लड़ाई झगड़े के केस में जमानत कैसे हो सकती है? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? लड़ाई झगड़ा, मैं कहता हूं कत्ल के केस में भी जमानत हो सकती है। कैसे होगी? सबसे पहली चीज, जमानत, आपकी लड़ाई हो गई है, आपको हाई अलर्ट रहना है कि कोई फड्डा शड्डा आज मेरा हुआ है, तो इसके बाद नॉर्मली होता क्या है, FIR होती है। दोनों पार्टियां आपस में झगड़ा हुआ है, दोनों को दस्तों गिरेबान थे, चोटें आई हैं, जख्म आए हैं। अब दोनों का काम है थाने में जाकर रिपोर्ट करें। जो पहले जाएगा उसकी होगी FIR, जो बाद में जाएगा उसका होगा कि ये जनाब FIR हो गई, इसका क्रॉस वर्शन दर्ज। FIR एक इवेंट, एक जो वाकया हुआ है उसकी 2 FIR नहीं होंगी। FIR एक होगी, दूसरी पार्टी जाएगी वो कहीं हमारे साथ भी ज्यादती हुई है, उसकी भी दर्ज कर लेंगे, उसी FIR के अंदर क्रॉस वर्शन दर्ज कर लेंगे। ये तो पहली बात कि जब कोई फड्डा शड्डा हो, कोई लड़ाई हो गई है, उसके बाद थाने में FIR होती है, दूसरी पार्टी का क्रॉस वर्शन होता है। अगर कुछ दोनों पार्टी, अगर तो एक ने मारा है तो फिर जाहिर है जिसने मार खाई है वो FIR करवाएगा। तो अगर दोनों की लड़ाई हुई है ना, दोनों तरह से कुछ हुआ है, तो फिर FIR और दूसरी पार्टी का क्रॉस वर्शन। दूसरी चीज ये होगी, होते सार FIR, पहला काम जो आपने करना है वो आपने वकील से राब्ता करके तो आपने प्री अरेस्ट बेल, जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवाने की कोशिश करनी है। वकील साहब का काम है भाग दौड़ करके उन्होंने कहना अच्छा जी जल्दी करवा दो, ज़रा FIR की कापी ले आओ, ज़रा अपना ID कार्ड की कापी लेके आओ, तैयार करके वकील साहब ने उसी दिन दायर करके उसी दिन आपकी ज़मानत हो जानी, फ़ौरन हो जाती है। लेकिन इसे कहते हैं कच्ची ज़मानत। ज़रा मॉडर्न टच दें तो इसे कहते हैं इंटरम बेल हो गई। इंटरम जाते साथ जज कहता है अच्छा जी कोई नहीं, ज़मानत कबल गिरफ्तारी आपकी हो गई। ज़मानत कबल गिरफ्तारी होगी आपकी कुछ दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए हो सकती है, 10 दिन के लिए हो सकती है। फिर जज आर्जी तौर पे ज़मानत आपको देता है फ़ौरन। फिर अगली तारीख आती है, दूसरी पार्टी को बुलाया जाता है, फिर जनाब आपको एक और डेट मिल सकती है, चलो कुछ 5-7 दिन और, तो इसे खींचा जा सकता है, कुछ डेटें ली जा सकती हैं। बाद में जज उसका फाइनल फैसला कर देता है कि इसका क्या करना। अगर तो एक पार्टी का कसूर है, एक पार्टी ने हमला किया, जख्मी किया, जो भी सिलसिला किया ना, तो फिर उस पार्टी को देखा जाता है, उसका कसूर देखा जाता है, उसके दफात जो लगती हैं वो देखी जाती हैं, मेडिकल जो हुआ है वो देखा जाता है, खुदा न खासा डेथ हुई है तो उसका पोस्टमार्टम। ये सारी चीज़ें देख के पुलिस की तफ्तीश क्या है, ये चीज़ें देख के जज सा फैसला करते हैं। उसको या तो कन्फर्म कर देते हैं, पक्की कर देते हैं, ज़मानत पक्की हो गई, या उसको खारिज कर देते हैं। खारिज हो जाए ज़मानत तो फिर जाती है अगली अदालत में, हाई कोर्ट में, उधर से खारिज हो सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल ये चलता है। अगर ये तो था एक पार्टी का कसूर है, 2 पार्टियों का कसूर हो तो दोनों ने मारा है, दोनों के बंदे जख्मी हैं, अभी सूरत में दोनों की ज़मानतें इकट्ठी लगती हैं, इसने भी अप्लाई की उन्होंने भी अप्लाई की, अच्छा जज के पास लग गई, इकट्ठी हो गई। जज आम तौर पे इसमें फैसला ये कर, एक तो है कि बहुत ज़्यादा, एक तो मारा है, उन्होंने भी डंडे मारे, इन्होंने भी मारे, अच्छा उनका भी जख्मी, इनका भी जख्मी, बराबर मिलता जुलता काम है। जज फिर पता क्या करता है, जज कहता है अच्छा यार बात सुनो, या तो दोनों पार्टियों की टोटल ज़मानतें ले लेता हूँ, तो सबकी खारिज कर लेता हूँ, या ऐसा कर लेते हैं 2 इनकी ज़मानतें मंजूर कर लेते हैं, 2 उनकी कर लेते हैं, इक्वल ट्रीट किया जाता है। और आम तौर पे जज इस चक्कर में होते हैं कि सब की ज़मानतें ले लेते हैं। उसकी वजह पता है क्या? क्रॉस वर्शन का जब केस होता है ना, अब 2 पार्टियां लड़ाई, दस्तों गिरेबान, जज कहता है ये पार्टियां दस्तों गिरेबान हुई, मारा, अब ये अभी नहीं पता चलेगा, तफ्तीश वगैरह होगी केस की, कोई गवाहियाँ आएंगी, कोई सबूत आएंगे, तो फिर एंड पे जाके जज ने फैसला करना है मेन केस का, समझ लगेगी कसूर किसका है, कौन झूठा है कौन सच्चा है, ये तो साबित हो रहा है अभी केस में। तो इसलिए मैं अब फौरन क्या फैसला करूं कि कौन सी पार्टी इनमें से अग्रेसर थी, किसने अटैक पहले किया था, और कौन सी ऐसी पार्टी है जो बेचारी अपने आप को बचाते हुए उनको कुछ करना पड़ा है। तो अग्रेसर जो पार्टी है वो बदमाश होती है, उसको ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए। लेकिन इस स्टेज पे, ज़मानत की स्टेज पे, समझ नहीं आ रही कि अग्रेसर था कौन, बदमाशी की पहले किसने, तो इसलिए समझ नहीं आ रही। तो वक्ती तौर पे सबकी ज़मानतें ले रहे हैं, कौन सा मेन केस में बरी कर रहे हैं, मेन केस सुना जाएगा, गवाह के गवाहियाँ देंगे, तो एविडेंस सारी कलेक्ट करेगा तफ्तीशी, फिर फैसला करेंगे, जो गुनहगार हुआ उसको ढेर सारी सजा देंगे कितने सालों की, तो जो बेगुनाह हुआ उसे छोड़ देंगे। लेकिन अभी सरे दस्त दोनों पार्टियों के बंदे जख्मी हो तो जज कहता है चलो ऐसा करो कि इन दोनों को ही रिलीफ दे दो,
या दोनों को ही नहीं देता, वो भाग के फिर अगली अदालत में जाते हैं, वकीलों की मौजें लग जाती हैं, नीचे वकील फीस लेते हैं, आगे हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट वाले वकील फीस ले लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले वकील फीस, मज़ा आता है। तो वो सब जितने भी बंदे हैं उनको फीसें देनी पड़ती हैं दोनों पार्टियों को। और आगे भी जज इसी तरह, हाई कोर्ट का जज भी अच्छा बताओ दोनों की ज़मानत ना ले लूँ, एक जैसा काम है, या दोनों की खारिज कर दूँ। तो इस तरह करके वो सिलसिला चलता जाता है। तो ज़मानत हो सकती है। 302 के केस में भी मकसद ये नहीं होता कि इस पे दफ़ा कौन सी लग गई है, 302 लग गई, अब ज़मानत नहीं हुई। देखा ये जाता है 302 लग गई, झूठी तो नहीं लगी, बाद में 302 लगी होती है, लेकिन ऐसा ब्लंडर बेवकूफ़ों वाली FIR होती है कि वो बंदा लाहौर में मर्डर हुआ है 2 बजे, तो वो बंदा 2 बजे कराची के अंदर मौजूद था, ऐसी एविडेंस सॉलिड होती है, उसकी ज़मानत क्यों नहीं होगी? तो इसलिए सेक्शन बड़ा छोटा लगने से ज़मानत का ताल्लुक नहीं है। FIR की स्टोरी जो है उसके अंदर कोई ऐसा ब्लंडर, खामियां ना बड़ी बड़ी हों, मोटी मोटी खामियां पड़ी हों। अच्छा जी, बंदे आए 5, इन्होंने आए, इन्होंने मारा मारा मारा, बड़ा मारा, मार दिया बंदा, अच्छा मार दिया। इसके अंदर किसी बंदे को कोई स्पेसिफिक रोल ही नहीं दिया। होता है ना बंदा, भाई 5 बंदे आए थे, 5 बंदों ने मारा, किसी ने सर में मारा है, किसने सर में मारा था, किसी ने फायर मारा है सीने पे, दिल पे लगा है, किसने मारा था ये पता नहीं। वो मारा, बंदे आए, इन्होंने मारा तो मर गया। तो जज कहते हैं मारा 5-7 बंदे आए, उन्होंने मारा, एक फायर लगा हुआ है, मैं 7 बंदों को ज़ाय मौत दे दूँ, क्या करूँ? केस हो गया ना कमज़ोर। देखिए अगर 7 बंदे आए, उन्होंने क्या मारा, किसने मारा, एक खड़ा था उसे थप्पड़ मारा, अब उसका केस और बनेगा, फायर मारा उसका केस और बनेगा, छुरी मारी केस और बनेगा, टांग पे फायर मारा केस और बनेगा, सीने पे मारा केस और बनेगा। तो जज कहता है कि कंफ्यूज ना करो, बताओ कि किसका क्या कसूर है। कसूर वाजे नहीं है, गोलमोल सा सबको कॉमन रोल दे दिया है, तो फिर जज रिलीफ दे देता है। जमानत हो सकती है, खतरनाक सेक्शन लगाओ फिर भी जमानत हो सकती है। बाज़ दफ़ा केस बनाने में, केस लिखाने में, FIR लिखवाने में बड़े बड़े ब्लंडर हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा FIR वकूआ हुआ है, बंदा मरा है, लेकिन हम बंदे गलत उसके अंदर डाल देते हैं, झूठे नाम डाल देते हैं, नुकसान हो जाता है, केस तबाह हो जाता है। जमानत क्या, बंदा बरी हो जाता है। केसेस के अंदर जमानत हो सकती है और इन ग्राउंड्स के ऊपर आमतौर पर जमानत ले लेते हैं।